आज लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और इस मतदान के बारे में सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश में कड़ी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान न सिर्फ जबरदस्त हंगामा और गुस्साई भीड़ ने तालाब में ईवीएम और वीवीपैट को फेंक दिया है, बल्कि कई जगह हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। यहां पर कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है तो कहीं भीड़ को खदेड़ने के लिए पथराव और भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी तक हुई है। दरअसल जाधवपुर में वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत के बीच दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा और इसके वीडियो सामने आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलताई में बूथ संख्या 40 और 41 पर भीड़ ने कथित तौर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक मतदाताओं को कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने धमकाया, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और ईवीएम को तालाब में ले जाकर के फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर हालात को काबू करने के लिए हल्का बल तक प्रयोग किया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से फिर से हिंसा की जो खबरें आई, जो तस्वीरें आई हैं, वो चौंकाने वाली है। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि आज सुबह 6:30 बजे जयनगर संसदीय क्षेत्र के बेनी माधवपुर एफबी स्कूल में कुछ रिजर्व ईवीएम और सेक्टर अधिकारियों के पेपर्स को भीड़ ने लूट लिया। बंगाल सीईओ की तरफ से ट्वीट में यह भी कहा गया कि भीड़ ने 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया। इस मामले में सेक्टर अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है और जरूरी कार्रवाई पुलिस और चुनाव आयोग कर रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सेक्टर में करीब 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेक्टर अधिकारियों को नई ईवीएम मशीन और पेपर उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्थानीय गुंडों और अराजक तत्वों ने चुनाव आयोग की टीम को घुसने से रोका था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कुछ लोग वीवीपैट इसी दौरान लूटकर भाग गए, जिसे पास के तालाब में फेंक दिया गया, जहां से उसे बरामद कर लिया गया है। दरअसल इसके अलावा बंगाल के जाधवपुर में स्थित भानगर के सतुलिया के पास भी हिंसा की घटना सामने आई है। यहाँ इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ और माकपा के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। इनमें से आईएसएफ के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और दूसरी तरफ कोलकाता के उत्तर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बूथ में फर्जी वोटिंग करवाने की कोशिश कर रही है और कुछ वोटिंग हुई भी है। इस घटना पर तापस ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बूथ पर पहले ही पोलिंग बूथ एजेंट मौजूद है। लेकिन हिंसा की ये खबरें पश्चिम बंगाल से लगातार क्यों आ रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बल क्या सुरक्षित रूप से चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के चुनाव रद्द या फिर बूथ में मतदान होने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन हिंसा की जो खबर आई है वो डराने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।